Emotional development with the Mercury is always creating meritful decisions with high profit ratio. ऐसे कैंसेरियंस जिनको लगे कि वो ज़्यादा कुछ कर सकते थे लेकिन अपने डल इमोशंस की वजह से, लैक ऑफ इमोशंस की वजह से, ड्राई नेचर की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे। जहन जब आसूदगी का पहलू ले रहा हो, मतलब पीसफुल हो, प्लेजेंट हो, तो उसके एडवांटेजेस लिमिटेड नहीं हुआ करे। ये हमारा ज़हन ही है जो हमें ज़मीन पर बैठे हुए आसमान तक सोचने का मौका देता है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। निज़ाम शमसी में जब भी कोई नया इवेंट होता है वो नई तर्ज के अपनी फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है ह्यूमन मामलात में, जो इंसान अपनी डेली रूटीन में काम कर रहा होता है। इन दोनों इवेंट्स का ताल्लुक जज्बाती कैफियत से है। पहला इवेंट तो पूरे चांद की शक्ल में है। पूरा चांद आपके लिए 17 अक्टूबर को होगा आपके 10th एंगल पर। चांद हर महीने ही पूरा होता है, लेकिन 10th एंगल पर या किसी एक एंगल पर एक साल में एक दफ़ा होगा। अगली दफ़ा जब पूरा चांद होगा तो 11th एंगल पर होगा, अब 10th एंगल पर नहीं होगा। पूरा चांद एक बड़ी फोर्स ऑफ इमोशंस क्रिएट करता है, फोर्स ऑफ लाइफ। ऐसे लोग जो अपनी रूटीन से तंग हों, ऐसे कैंसेरियंस जिनको लगे कि वो ज़्यादा कुछ कर सकते थे लेकिन अपने डल इमोशंस की वजह से, लैक ऑफ इमोशंस की वजह से, ड्राई नेचर की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे, उतने अच्छे अंदाज से अपने डेली डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उतने अच्छे अंदाज से उनके अंदर इमोशनल करेज नहीं रही। वो देखेंगे कि 17, 18 और 19 तारीख को फुल वे में उनकी इमोशनल ग्रोथ होगी। वो अपनी खराबियों से बच सकेंगे, डिसीजंस टाइम से ले सकेंगे, मीटिंग्स टाइम से कर सकेंगे, मीटिंग्स में दिलचस्पी होगी एंड सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ अदरवाइज प्लानिटरी सपोर्ट। वो चांद की वजह से नहीं, चांद सिर्फ आपको काम करने पर मजबूर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पर। काम को अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि सिर्फ कैरियर वाले काम, मतलब बिजनेस रूटीन्स, बट हर तरह के काम, जैसे मजहबी नौयत के जो काम आप करते हैं एंड अपने लैक ऑफ इमोशंस की वजह से उन्हें सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे आपने रखा हुआ है, या फैमिली रूटीन या फैमिली यूनिटी, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स, उनको भी अपने लैक ऑफ इमोशंस की वजह से दूसरे या तीसरे दर्जे पर रखा हुआ है। अपनी सेहत वाले इमोशंस, अगर आप उसमें भी कुछ डंडी मार रहे थे और चीज़ें प्रॉपरली नहीं कर रहे थे, सो इन दिस वीक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे इन द हेल्थ, इन द फैमिली, इन द मजहबी साइड एंड इवन कैरियर। चांद आपके लिए एक और तरह से भी मुफीद है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल टैलेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड। सो जब ये पूरा होता है तो जिस एंगल पर पूरा हुआ उसके एडवांटेजेस तो देगा ही देगा, अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी, अट्रैक्शंस, आपका फेस वैल्यू, आपकी शान और शौकत, आपकी अदरवाइज लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आती है। हर फुल मून आपके लिए आपके लाइफ स्टाइल को नई जिद्दत देकर जाता है, नए आइडियाज़, नया लाइफ स्टाइल, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे एक आदत पर चेंजेस आए, लेकिन आएंगी ज़रूर। दूसरा इवेंट वीनस की शक्ल में होगा। वीनस आपके लिए सेम डे 17 अक्टूबर को आपके 6th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 6th एंगल को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, इट इज अ एंगल ऑफ योर माइंड, इट इज अ एंगल ऑफ योर थिंकिंग, क्रिएटिव स्किल्स, it is an angle of your decisions and it is an angle of your daily performances, routine performances. वीनस वहाँ बहुत अच्छा है, तो आपकी सोचों में निखार आना, प्लेजर्स आना, प्योरिटी आना, सिंसेरिटी आना एंड अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना, दिस इज पॉसिबल। एंड दिलचस्पी बढ़ेगी, आप डेली काम करते हुए अपनी इमोशनल साइड में देखेंगे कि आपको हर काम में खुशी महसूस हो रही है। उन खुशियों में
आपकी ज़ात भी खुश रहेगी एंड आपकी ज़ात से आपके डिपेंडेंट्स, चाहे वो बीवी बच्चे हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो दोस्त अहबाब हों, चाहे वो रूटीन में जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जिन लोगों से आपको डेली वास्ता पड़ता है, उनसे भी आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। वीनस के कुछ जनरल एडवांटेजेस भी हैं। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर पावरफुल फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव एंड केयर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमोशनल करेज, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम रिस्क टेकिंग स्किल्स। सो ये भी आपको इस साइड्स पर भी फ़ायदे होंगे। इन दो इमोशनल ग्रोथ की वजह से, पूरे चांद की ग्रोथ की वजह से, आपके रूलिंग प्लैनेट एंड वीनस की वजह से जो इमोशनल ग्रोथ आएगी, उसमें मरकरी भी हिस्सा लेगा दूर बैठ के। मरकरी इज इन योर 5th एंगल एंड वो मेरिटफुल डिसीजंस करवाएगा, वो एक्यूरेट प्लानिंग करवाएगा, वो बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा। उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन मैजिकल लेवल्स को टच करेगा, उसकी वजह से आपके क्रिएटिव आइडियाज़ अपने हाई लेवल पर होंगे। मरकरी की वजह से ही आपकी लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स अपनी पीक पर होगी। मरकरी की वजह से ही आप अपने उदास जो पहलू हैं ज़िंदगी के, उन्हें रद्द कर सकेंगे। मरकरी की वजह से ही आप हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ सकेंगे। मरकरी की वजह से ही आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। सो इमोशनल डेवलपमेंट विद द मरकरी इज ऑलवेज क्रिएटिंग मेरिटफुल डिसीजंस विद हाई प्रॉफिट रेशो। मोहब्बत, फेस वैल्यू, ये भी प्रॉफिट हैं। मटीरियल एडवांटेजेस, डील मेकिंग, आला तालीम, ये भी एडवांटेज हैं। हर तरह के एडवांटेजेस मिलेंगे। जहन जब आसूदगी का पहलू ले रहा हो, मतलब पीसफुल हो, प्लेजेंट हो, तो उसके एडवांटेजेस लिमिटेड नहीं हुआ करे। ये हमारा जहन ही है जो हमें ज़मीन पर बैठे हुए आसमान तक सोचने का मौका देता है। ये हमारा जहन ही तो है जिससे हम उन चीज़ों को भी सॉल्व कर लेते हैं जिन चीज़ों को अमूमी तौर पर हम अपने जिस्मानी ज़ोर से सॉल्व नहीं कर पाते। ये हमारा जहन ही तो है जिससे हमें राज ढूंढने में मदद मिलती है, रिसर्च वर्क, क्रिएटिव, नए आइडियाज़। दिस इज़ द क्वालिटी एट द मोमेंट। प्लानिटरी एक्शन आपके लिए काफ़ी सपोर्ट है। सूरज भी इसमें हिस्सा ले रहा है। सूरज इस वक्त आपके 4th एंगल पर, मैं पिछले हफ्ते प्रेडिक्ट किया था कि सूरज आपके 5th एंगल पर चला जाएगा, लेकिन जब मैंने डेट चेक की तो वो 22 अक्टूबर को आपके 5th एंगल पर जाएगा, जबकि ये वीडियो 20 अक्टूबर तक की है। तो इस हफ्ते मैंने सूरज के नए एंगल पर जाने वाली जो रिसर्चेस थी वो आपकी खिदमत में पेश नहीं की। सो ये हफ्ता सूरज का आपके 4th एंगल पर ही गुजरेगा। सो यू फील सम कंफर्ट ऑफ लाइफ, सम पावरफुल डिसीजन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस, एंड सूरज इज़ आल्सो योर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, लाइक किसी इन्वेस्टमेंट्स में अचानक प्रॉफिट आ जाना, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाना जिसके बिहाफ पर आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर सकें। पिछले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है, सो दैट इज़ अ एरिया जिसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। जुपिटर आपके वैसे तो 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा काम कोशिश करके अपने टैलेंट, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अपनी प्लानिंग पर डिपेंड करते हुए करिए। लकी फैक्टर को अभी ज़्यादा मद्देनज़र मत रखिए। सैटर्न आपके 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको बहरहाल कुछ छोटा मोटा ट्रबल इस अंदाज से दे सकती है कि किसी मामले की तह तक आप ना पहुंच पाएँ। आप कोशिश करें लेकिन फिर आप उसको इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के काम छोड़ दें, दैट इज़ लिटिल पॉसिबिलिटी, बट मोस्ट प्रॉबेबली आपको मरकरी अपनी अक्ल जहानत से राज ढूंढ के दे देगा। बट सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड है, आपको ज़्यादा उलझन वाले काम, ज़्यादा गैर कानूनी काम तो कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसे काम जिसमें उलझने, फंसने या गमगीन होने के चांसेस हों, उन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करिए। मार्स आपके लिए आपके 1st एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मार्स का 1st एंगल पर होना आपके लिए अथॉरिटी क्रिएट करता है। सो आपकी से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी विल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप ज़्यादा शान व शौकत से, ज़्यादा हुक्मराना अंदाज से, ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में अपने डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस इज़ अ सपोर्ट बाय द सोलर सिस्टम जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी प्रोड्यूस होती है। इतनी फेवर्स के बाद ये बात तो तय है कि ये वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। इस प्रोडक्टिविटी को अल्लाह ताला की नेमत जानिए। अपने रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ, अपने रोज़मर्रा के डिसीजंस
अच्छे अंदाज से लें। कोई कमी महसूस करें तो रूबी पहनिए, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा और उससे इंशाल्लाह मामलात बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। पिछले 25 सालों में मैंने रूबी एंड सूरह शम्स से बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं फॉर द कैंसेरियंस। कुछ कैंसेरियन इसके बावजूद उलझे हुए रह सकते हैं, एनिमी बिहेवियर्स की वजह से, लेग पुलिंग की वजह से, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों की वजह से या आपके अपने वीकनेसेस की वजह से। उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं, एंड रूबी के अलावा उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं कैंसेरियंस, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज आपके लिए एक नया रुख इख्तियार करेगा तो वो 2024 का एक बेहतरीन दौर साबित होगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।